देखिए, टाइमिंग की इम्पोर्टेंस को रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी में आपको समझना होगा। अगर पेशेंट हमारे पास इनिशियल स्टेज में आ जाए तो जो मैंने बताया न्यूमो रेटिनोपैक्सी एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर सिर्फ एक गैस का बबल डालना है और थोड़ा सा लेज़र करना है। पूरा प्रोसीजर 10 मिनट में हो जाता है और रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया रहते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इसका पर्पस सिर्फ यही है कि आप अपने आई की कंडीशन के लिए जागरूक हो जाएं और अगर कोई दिक्कत है तो उसको लाइटली ना लें, लापरवाही ना बरतें और तुरंत आके उसका अपना जो ट्रीटमेंट है वो कराएं। उससे आपका टाइम भी बचेगा, रिजल्ट भी बेटर आएंगे, पैसे भी बचेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन आपने अगर जहां लापरवाही बरती वहां वे सारी चीज़ें बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। सो हाउ अर्जेंट इट इज़ टू गेट योर रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी डन, यानी कि पर्दे का जब आपका पर्दा हिल गया तो उसको कितनी जल्दी आपको ट्रीटमेंट लेना है। तो इसमें देखिए, आप इस चीज़ को समझिए कि जब पर्दा हिल गया तो ये आँख के अंदर एक मेजर प्रॉब्लम है और इसको पेशेंट्स जो हैं वो कैटरेक्ट की तरह लेने की गलती ना करें। कैटरेक्ट के अंदर क्या होता है कि आज आपको कैटरेक्ट पता लगा, आप उसको ऑपरेशन को चाहे 2 हफ्ते बाद कराएं, महीने बाद भी कराएं, तो सर्जिकल आउटकम पे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट रेटिनल डिटैचमेंट जो है एक टोटली डिफरेंट बीमारी है और इसमें टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको जितना जल्दी हम अपनी जगह पे वापस अटैच कर देंगे उतने ही आपके आउटकम बेटर होते जाएंगे। जितना इसको सर्जरी को हम डिले करते जाएंगे उतनी ही आउटकम आपकी नीचे जाती जाएगी। और अगर टाइम पीरियड एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए, मान लीजिए आपने इसको 2 महीने 3 महीने तक डिले कर दिया, तो इसके अंदर एक टर्म हम यूज़ करते हैं पीवीआर, कि पर्दा अपनी जगह पे सुकड़ना शुरू हो जाता है। अगर पर्दा आपका सुकड़ना शुरू हो गया अपनी जगह पे तो उसको वापस से खोलना, अपनी जगह पे बैठाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। अब आप इसको देखिए कि अगर एक फ्रेश रेटिनल डिटैचमेंट हमारे पास आती है, फ्रेश का मतलब हुआ विद इन 1 वीक अगर रेटिनल डिटैचमेंट का पेशेंट हमारे पास आ जाए तो उसकी जो सक्सेस रेट है दैट इज़ 90 to 95%। और पहली सर्जरी में मतलब 95% केसेस में पर्दा अपनी जगह जुड़ जाता है और जो विजुअल आउटकम है, जो नज़र वापस आती है, वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। उसके बनिस्पत अगर जो पेशेंट हमारे पास 2 महीने 3 महीने बाद आ रहा है, उसकी जो पर्दे को अपनी जगह जोड़ने की जो सक्सेस रेट है वो 95% से घटकर 60 से 70% पे आ जाती है, कि वो 60 से 70% ही एक ऑपरेशन में जुड़ेगा। उन केसेस में कई बार 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है और जो नज़र वापस आती है वो भी उसमें उतनी बेटर नहीं होती जितनी फ्रेश रेटिनल डिटैचमेंट के केसेस को जब हम ऑपरेट करते हैं तो होती है। पहला फैक्टर तो इसमें हो गया टाइम का। सेकंड है कि रेटिनल डिटैचमेंट आपकी कितनी बड़ी है, कितने टीयर हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है, जो हमारा सेंट्रल एरिया होता है जहां से विजन हमारी बनती है, जिसको हम कहते हैं मैकुला। तो इसमें मैकुला ऑफ और मैकुला ऑन, आरडीएम बोलते हैं, कि दो टर्म यूज होती हैं कि आपका जो बारीक नज़र का हिस्सा है वो अपनी जगह पर अभी चिपका हुआ है या वो भी हिल गया है। तो अगर वो बारीक नज़र का हिस्सा अपनी जगह पर चिपका हुआ है, जिसको हम बोलते हैं मैकुला ऑन आरडी, तो आपके नज़र वापस आने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। यानी कि 90 to 100% विजुअल रिकवरी हो सकती है अगर हम मैकुला ऑन केसेस में जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कर दें। एक बार अगर वो लापरवाही हो गई कि आपको मैकुला ऑन आरडी के लिए सर्जरी एडवाइस की और आपने फिर 2-3 दिन 5-10 दिन उसमें निकाल दिया ऐसे ही इधर उधर घूमने में, और आपका मैकुला अपनी जगह से डिटैच हो गया, तो फिर विजुअल रिकवरी मैकुला ऑन आरडी के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है, यानी कि उसके अंदर 80 to 90% होती है। एक बार आपका मैकुला अपनी जगह से डिटैच हो गया तो फिर उसमें वही टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि भाई जितनी जल्दी उसको हम अपनी जगह पे फिक्स कर देंगे उतनी ही उसके अंदर रिकवरी आएगी। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि पेशेंट्स को आफ्टर सर्जरी क्या क्या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। तो देखिए, एक सर्जरी की जो यूजुअल प्रिकॉशंस हैं वो तो कि आपने आंख रब नहीं करनी, गंदा कपड़ा वगैरह कुछ नहीं लगाना, 1 हफ्ते तक पानी वगैरह इस पर स्प्लैश नहीं करना, और जैसे भी जो आई ड्रॉप वगैरह बताई हैं वो आपने जो भी आपको जिस तरीके से प्रिस्क्राइब की गई हैं वो डालनी है। ठीक है।
अब इसमें मेन जो प्रिकॉशन रेटिनल डिटैचमेंट में आती है कि कई केसेस के अंदर हम पेशेंट को स्पेसिफिक पोस्चर एडवाइस करते हैं कि आपने उल्टा लेटना है, कि इस करवट लेटना है, कि राइट करवट लेटना है, कि लेफ़्ट करवट लेटना है, या बैठ के रहना है। तो ये पोस्चर मेंटेन करना जो है ये शुरू के 5 से 7 दिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज वही वो टाइम पीरियड है जिसके अंदर जो हमने आपके पर्दे को जोड़ने के लिए लेज़र या क्रायोथेरेपी लगाई है वो काम कर रही होती है। तो जो भी पोस्चर आपके डिटैचमेंट के हिसाब से आपको एडवाइस की जाए वो आपने लेनी है। हर पेशेंट के लिए पोस्चर अलग हो सकती है, तो आप इसको ये नहीं कीजिए कि वो आपका किसी रिलेटिव ने रेटिनल डिटैचमेंट कराया था कि जी उसको तो उल्टा लेटने के लिए बोला था, आप डॉक्टर साहब मुझे कह रहे हैं कि मुझे साइड में लेटना है, तो क्या मुझे उल्टा नहीं लेटना है? तो ये हर पेशेंट के हिसाब से पोस्चर डिफरेंट हो सकता है, तो आपने वही पोस्चर फॉलो करना है जो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर आपको बता रहे हैं। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, जो हर पेशेंट पूछता है कि जी अब इसके सक्सेस के क्या चांसेस हैं। तो इसमें देखिए रेटिनल डिटैचमेंट जो है ये एक मेजर प्रॉब्लम है हमारी आई के अंदर, और इसका जो सक्सेस रेट जो है वो काफ़ी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। उन फैक्टर्स में है कि पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट कितनी जल्दी हमसे ट्रीटमेंट के लिए आया है, यानी कि कितनी जल्दी उसका ऑपरेशन हो गया है, पेशेंट को मायोपिया है या नहीं है, उसके माइनस के नंबर है कि नहीं है। ये एक मेजर फैक्टर है उसकी रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी के सक्सेस के लिए। कितनी जगह से पर्दा रेटिना टियर हो रखा है, उसके साथ कोई एसोसिएटेड विट्रस हीमरेज या और एसोसिएटेड कोई बीमारी तो नहीं है। बट ब्रॉडली जो रेटिनल डिटैचमेंट में जो सक्सेस रेट पेशेंट्स को समझनी चाहिए वो ये कि इसमें दो तरीके से सक्सेस हम मेजर करते हैं। पहली सक्सेस होती है कि पर्दा अपनी जगह आपका चिपक गया, यानी कि रेटिना अपनी जगह अटैच हो गया। तो अगर पेशेंट्स हमारे पास राइट टाइम पे आ जाएं, राइट टाइम का मतलब हुआ लेस देन 2 वीक्स पे आ जाएं, तो इसकी सक्सेस रेट आज की डेट में 90% तक है कि 90% लोगों में हम फर्स्ट गो के अंदर पर्दे को अपनी जगह पे अटैच करने में कामयाब हो जाते हैं। 10% के करीब केसेस होते हैं जहां पर पहली सर्जरी में बात नहीं बनती और हमें दोबारा जाके ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सेकंड होता है कि भाई इसमें विजन कितनी आएगी, कि डॉक्टर साहब पर्दा तो जुड़ गया अपनी जगह पे बट अब नज़र आने के कितने चांसेस हैं। तो देखिए इसके अंदर अगर राइट टाइम पर हम सर्जरी कर दें तो रफली आप मान के चलिए 60 to 70% विजन गेन होने के चांसेस रहते हैं। 50 to 60% विजन गेन का क्या मतलब हुआ कि एक नॉर्मल आदमी को जब हम चार्ट पे पढ़ाते हैं तो वो 7 लाइनें पढ़ पाता है, तो आप रफली मान के चलिए कि 3-4 लाइन पढ़ने लायक नज़र आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। बट ये विजन कितना आएगा ये हर केस में वेरी करता है। काफ़ी केसेस में हमने देखा है जो एकदम मान लीजिए आज उनको प्रॉब्लम हुई और कल वो हमें दिखाने आ गए, तो उन केसेस के अंदर विजुअल रिकवरी कई बार कंप्लीट भी हो जाती है। और कई पेशेंट्स हैं जो अपना महीने 2 महीने उन्होंने निकाल दिए, तो कई केसेस के अंदर उतना अच्छा आउटकम नहीं होता। तो रेटिनल डिटैचमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइम, कि हमें एक बार ये पता लग गया कि भाई ये टाइम रेटिना हमारा डिटैच हो गया है, तो उसको तुरंत से तुरंत हमें उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जितना जल्दी हम उसको अपनी जगह पे अटैच कर देंगे उतना उसके अंदर विजुअल आउटकम बेटर रहेगा। इन द एंड अगर किसी पेशेंट को ये लगता है कि भी रेटिनल डिटैचमेंट के बारे में और जानकारी चाहिए कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, किन किन केसेस में होता है, कि कौन से पेशेंट हैं जिन जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, तो एक हमारी डिटेल वीडियो रेटिनल डिटैचमेंट की और है, आप उसको जाके देख सकते हैं, उसका लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे आपको। बाकी इस वीडियो में अपने ट्रीटमेंट रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करने की कोशिश करी है। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और इससे आपको इस कंडीशन के बारे में और अपनी आँख के बारे में ख्याल रखने में मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।